देख बेटा, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25। पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन, और मुझे बस थोड़ा थोड़ा आइडिया दो बस, फिर मैं आगे कराता जाऊंगा मैं खुद ही। आप तो थोड़ा थोड़ा आइडिया दो मुझे। क्या कर सकते हो, क्या करोगे इसमें बताइए। चलो देखो बेटा, the ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with the speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? ठीक है, देख बेटा क्या दिया है आपको, h दिया हुआ है, h दिया नहीं दिया बेटा, h दे रखा है आपको 25 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, r पूछा है उसने, कितना होगा। A ball thrown to the speed 40 मीटर पर सेकेंड, u दे रखा है 40 मीटर। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज नहीं पूछी है, पहले बता दूं आपको। What is the maximum horizontal distance the ball thrown without hitting the ceiling of the ball? तो पहले ये देखो कि किस एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। तो किस एंगल से अगर हिट किया गया, पहले ये देख लो। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, h पता है तुमको, u पता है, तो h इक्वल टू क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, होता है फॉर्मूला कि नहीं होता है? अब h कितना है बेटा 25, u स्क्वायर कितना है 40, साइन स्क्वायर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लो पहले, 0.2 into 10, तो ये कितना आ गया 25 into 20 divided by 40 into 40 is equal to sin square थीटा। तो ये आ गया 2 दूनी 4, ठीक है, और ये कितना आया 5, ये 8, तो 5/16 आ गया बेटा। आया कि नहीं आया साइन स्क्वायर थीटा, कितना आया बेटा 5/16, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया, ठीक है। साइन थीटा हो गया √5/4, साइन थीटा आ गया, तो यहाँ जाएगा। अब कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा कैसे निकलता है बेटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 5/16, तो कितना आ गया ये √11/16 यानी √11/4, तो कॉस थीटा आ गया √11/4, ठीक है। कॉस थीटा आ गया √11/4, ठीक है, ये आ गया, इस तरह से आया कॉस थीटा आ गया √11/4। और अब लगा दो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू रखो, कॉस थीटा की वैल्यू रखो, डिवाइडेड बाय g। चलो रख करके निकालो कितना आया, बताओ जल्दी।
सर 117 मीटर। कितना आया बेटा? 157.7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई है 20√11 मतलब ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं 20√55 सर, ऐसा कुछ आ रहा है? आया ना, बोलो भाई। है जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो, बोलो। यस सर। नहीं आ रहा है ना? 40√55 आ रहा है। 40√55 नहीं, 20√55। कहीं गड़बड़ कर रही हो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी तो होता है फॉर्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी होता है। देखो कहीं गड़बड़ कर रहे हो बेटा, देखो चेक करो, चेक करो। हाँ सर समझ आ गया कहाँ गलती की थी। चलो अब ये कर लिया होगा सबने, चलो लिखो अब आगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, चलो जल्दी से 16 पढ़ो, तब तक मैं इसमें सफाई कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, करो जल्दी से, 16 पढ़ो जल्दी से सभी लोग। नेक्स्ट क्लास से लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा बेटा, ठीक है। पढ़ो नेक्स्ट वाला, क्या करना है देखो।
क्या कह रहा है? अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सॉरी, कितने? 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड? ये लाइन पे जरा ध्यान देना बेटा आपको, क्या बोल रहा है? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड, ये लाइन पे ध्यान दो, बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर, बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये रेंज मैक्स दे रखा है। रेंज मैक्सिमम कितनी निकाली थी? क्या फॉर्मूला निकाला था रेंज मैक्सिमम का? बताओ बेटा। यू स्क्वायर बाई जी निकाला था कि नहीं निकाला था? बताइए, हैं? कितना निकाला था? यू मैक्स, यू ये निकाली थी, तो इससे यू स्क्वायर बाई जी कितना आया? तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई बेटा 100 मीटर। ध्यान से सुनना बेटा, यू स्क्वायर बाई जी कितना आ गया? 100 आ गया। ओके, नाउ अब एच पूछा है हाउ हाई अबव द ग्राउंड, मतलब एकदम सीधे सीधे, मतलब क्या हो गया कि थीटा कितना रखना है बेटा? 90 डिग्री। कितना रखना है? 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू तो बेटा तुमको पता है क्या है? साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखो साइन स्क्वायर 90 अपॉन जी की जगह रख दो बेटा, सॉरी 2 की जगह 2 है, आ गया। यू स्क्वायर बाई जी कितना बेटा? 100, तो 100 बाई 2 कितना हो गया? 50 मीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जानते हो क्या कराते हैं? कंफ्यूजन में आंसर क्या लिखते हैं कि सर ने तो रेंज मैक्सिमम बराबर बताया था 4h, बताया था नहीं बताया था मैंने? ये बताया था ना, लेकिन ये तब आया था 4h जब थीटा 45 डिग्री होता है। तब ये दोनों रिलेशन आए थे कि नहीं आए थे? बताइए बेटा, हैं? तब ये रिलेशन आया था। अब ये रिलेशन थीटा 45 डिग्री पे 4h आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है। उसने पूछा हाउ हाई अबव द, तो इसलिए थीटा हमारा 90 होना चाहिए। क्लियर है इतना? है? यस चलो सर। भाई, अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर पढ़ो। ये तो हो गया, चलो 1 मिनट रुक जाना, नोट कर लो पहले तुम, 1 मिनट लो।
हाँ बेटा हो गया, चलो लिखो अब आगे। क्वेश्चन नंबर पढ़ो, ये रहा 25, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, सारे करने हैं। कह रहा है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री। जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि ये ग्राउंड पर ऑब्जर्वेशन देख रहा था, ठीक है। पहले एयरक्राफ्ट की पोजीशन मुझे ये दिखाई दी, 10 सेकंड के बाद जो है ये एयरक्राफ्ट यहाँ पहुंच गया मान लो, तो इसकी जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक, मान लो x से y तक पहुंच गया है ना, और ये पूरा एंगल कितना बनाया इसने बेटा, 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया बेटा 15 डिग्री, ये भी हो गया 15 डिग्री, ये है आपका 3400 मीटर, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये x है, इसको कुछ मान लो बेटा, कुछ d मान लो इसको, चलो इतने को। तो अगर मैं इसको d मान लूं तो मैं निकाल सकता हूँ ना tan 15 से, क्यों बेटा, tan 15 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यों भाई। तो d इक्वल टू कितना निकलेगा, 3400 इंटू tan 15। और tan 15 कैसे लिखते हैं बेटा बताओ, tan 15 निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखना है इसको 3400 tan 45 माइनस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, tan A मतलब tan 45 माइनस tan B मतलब tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 ये। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा। tan 45 1 होता है, tan 130 1/√3 होता है, तो यहाँ पे जाएगा 1 + 1/√3। इसको सॉल्व कर लेना, d निकल आएगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस तो बेटा 2d हुई है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2d। पूछा है कितना, व्हाट इज द स्पीड है, टाइम दे रखा है, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी 2d अपॉन टाइम पे निकाल के सॉल्व कर देना। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो, करो जल्दी से, करो बेटा जल्दी करो।
कर लिया बेटा? चलो इसको सॉल्व घर पे कर लेना आगे, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। A bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 kilometer away. यानी आपको क्या गिवन है बेटा? थीटा गिवन है 30 डिग्री, हिट्स द ग्राउंड 2 मीटर, यानी कि रेंज गिवन है 3 किलोमीटर, ठीक है? अब उसने कहा बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखो थीटा 30 डिग्री है, आर ये दे रखा है, तो कम से कम वेलोसिटी क्या है पहले वो लें। और उसने कहा ना कि अज्यूम द मजल स्पीड टू द फिक्स्ड, यानी पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालो कितनी है, वो निकाल लिया जाए पहले। तो रेंज पता है, तो रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के, तो रेंज है 3 किलोमीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा का मतलब साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो गया साइन 60 अपॉन जी। तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 60, साइन 60 को क्या लिखते हैं बेटा? √3/2, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3 यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई बेटा 2√3 के इक्वल। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यू स्क्वायर बाई जी क्या होता है? मैक्सिमम रेंज होता है कि नहीं होता है? क्यों? यू स्क्वायर बाई जी क्या होता है? मैक्सिमम रेंज होता है। मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी, और यू स्क्वायर बाई जी कितनी आई बेटा? 2√3, यानी आप एक तरह से 2√3 किलोमीटर तक ही इसको फेंक सकते हैं, इसके आगे नहीं फेंक सकते। तो 2√3 का मतलब कितना हो गया? 3.46 किलोमीटर। तो क्या ये स्पीड जो भी आएगी क्या 5 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर लेगी? है भाई? नहीं कर पाएगी, है ना? तो क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा रही है? मैक्सिमम रेंज उसकी यहीं तक जा रही है, बस 3.6 लिख लो। नोट कर लिया बेटा? तो भाई कर लिया होगा नोट तो? सर कर लिया। यस। चलो लिखो आगे, पढ़ो 30th क्वेश्चन पढ़ो जब तक, चलो जब तक मैं सफाई कर रहा हूँ। पढ़ो 30th, मतलब बताओ क्या होगा?
पढ़ लिया? चलो देखो, ये है बेटा जब फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर with speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the cell with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? ठीक है, जैसे एक होता नहीं है कि जैसे आप लोग गेम खूब खेलते हो, देखते हो कि एक फाइटर प्लेन ऊपर जा रहा है, नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है, उसने उड़ाना है, उसने मारना है उसको जा करके, तो किस एंगल पे हिट करे कि उसको उड़ा दे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, किस हाइट पे उसको जाना चाहिए जिससे वो बच जाए। ये भी तो सोच सकते हो, नेगेटिव में सोचो भाई, कि किस एंगल पे जाए वो बच जाए। तो जरा देखिए बेटा किस एंगल पे जाए बच जाए। तो जैसे ये है, ये आपका ये थीटा है, थीटा भी तो वर्टिकल है बेटा, बोला उसने। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ एंगल है। तो इसको 600 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। ध्यान सुनना बेटा, इधर से फाइटर प्लेन आ रहा है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 720 का मतलब होता है बेटा 200 मीटर पर सेकंड, इस तरह से आ रहा है। तो ये 720 किलोमीटर 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला जा रहा है। यहां से इसको फायर किया गया। अब ये अगर ऐसे जा रहा है और ऐसे जाके हिट करता है, मान लो ये जा रहा है ऐसे और ऐसे आके हिट करता है, तो एक चीज नोटिस करो कि अगर ये थीटा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, 600 cos 90 cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यस सर। तो कितना हो गया, यानी 600 sin थीटा। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस चलेगा वो O से B तक, ठीक है। और ये 200 मीटर पर सेकंड है। तो जितने टाइम में वो O से P तक पहुंचेगा, यानी OP इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ मान लो O डैश इंटू कुछ भी मान लो P डैश मान लो, तो OP आ जाएगा तुम्हारा किसके इक्वल, O डैश P डैश के इक्वल। तो OP की वैल्यू क्या होगी बेटा, 600 sin थीटा एंड स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू, इधर कितनी है बेटा स्पीड, 200 इंटू टाइम, सेम टाइम में कवर कर रहा है, क्योंकि ना तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ना ही इसी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों डिस्टेंस ट्रेवल हो रही हैं। तो कितना आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा बेटा 1/3 के। तो साइन थीटा तो निकल आया। अब उसने पूछा कि कितना हाइट पे इसको जाना चाहिए, तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g के। ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2g। साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा कितना आएगा बेटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1/9, तो आ जाएगा √8/3, ठीक है, √8/3। अब रखो, चलो u स्क्वायर की जगह रखो 600, थीटा की जगह रखो ये √8/3, रख के निकालो कितना है, जल्दी बताओ, करो बताइए बेटा। सर 533.33 बार। सर अभी 2g से डिवाइड किए बिना वो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का बताया सर। अरे 0.33 कहाँ से आ जाएगा, 600 का स्क्वायर क्या होता है भाई। सर एक सेकंड, गलती कर दी। सर 3200। नहीं भाई, सर टोटल टाइम जो आएगा x जो होगा सर वो आएगा 160। हाँ
सही से सॉल्व करो, सॉल्व करना नहीं आ रहा तुम्हें, कैलकुलेशन भूल गए हो सब हैं? वैल्यू पुट करके सारा सही कर रहा हूँ। नहीं आ रहा ना, मैं बताता रहा हूँ गलत है, मैं क्यों बोलूंगा भाई, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा गलत कर रहा है, बताओ मैं क्यों बोलूंगा भाई गलत आ रहा है। सर 3600 इंटू अगर हम 8 कर रहे हैं और अपॉन में आ रहा है सर हमारा 180, कितना है? तो 160 आ रहा है आंसर। 160 कैसे आ जाएगा था? सर ये तो मैं कैलकुलेटर से भी कर लेता हूँ पूरा। कर ले, फिर से कर ले, 3600 इंटू कर लो 8, सर 160 ही आ रहा है। फिर से करो, फिर से करो, फिर से। यस सर 3600 इंटू 8 सर 160 आ रहा है। एक बार फिर से करो। अरे सर सर कैलकुलेटर से ही करे जा रहा हूँ मैं। कैलकुलेटर को फेंक दो, गलत होता है। सर कैलकुलेटर गलत बताएंगे सर, जो हमने वैल्यूज निकाली उसी से कर रहा हूँ सर, उसी से आ रहा है 160। फिर से करो ना, सर फिर से कर लिया, फिर से वही आ रहा है, जितनी बार करो सर वही आंसर आ रहा है। एक बार फिर से कर ले। चल एक और बार कर लेते हैं। 3600 इंटू 8, 28,800 डिवाइडेड बाय 20, 1440 डिवाइडेड बाय 9, 160। 3640 होगा ना, 00 थोड़ी होगा। Wait a minute. 600 स्क्वायर भाई। 760 स्क्वायर कर दिया क्या? कह रहा हूँ चेक करो, है ना? यस सर। ये आंसर आएगा 16 किलोमीटर। यस सर। समझे? यस सर। इसीलिए जब बोला करो एक बार सुना करो, क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, कहीं तो गलती कर रहे हो ना सर 600 का 60 करके मैं लगा हूँ, उसी से निकाले जाओ 160 160 160। गलत है ना, समझ क्या होगा। यस सर। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। सर सारी वैल्यू सही डाली, कैलकुलेटर पे गलत डाल रहा हूँ, खुद कैलकुलेट गलत कर रहा हूँ। चलो एक मिनट, अब एक मिनट हो गया तो ठीक है। ये नोट कर लिया था तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। नोट कर लिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्कूल में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। कहाँ तक हो गया था? लोग मैं तुम्हें एक्सरसाइज के देता हूँ। ये ग्राउंड प्रोटेक्शन, चलो ये पहला वाला हो गया, है ना? फिर तो कर लिया हमने, देखो है, ये अभी भेज दूंगा, ये भी है ना। फिर कर लिया था, 6 करो, 6 करो जल्दी से 6 बताओ कितना आएगा। अभी क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है? करो बेटा।
क्या क्या करा है, क्या आंसर है बताओ, आ रहा आंसर, आ नहीं आ रहा है? सर अभी निकाल रहा हूँ, सब थोड़ा सा रह गया। सर आ गया आंसर। गुड, सबका आया? अगला करो, आगे आया आंसर तो। यस सर। नेक्स्ट पढ़ो बेटा जल्दी से।
सर जी को 10 लेके करना है फिर 9.8 लेके करना है? जहाँ कुछ नहीं दिया तो वहाँ 10 ले सकते हो। ओके सर। सुनो 9 एक बार मैं करा रहा हूँ जरा। जरा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस and grazing the vertex falls on the other end of the base. If alpha and beta be the base angle and theta the angle of projection, prove that. देखो ये बोल रहा है ऐसे डायग्राम, ये तुम्हारा है, मान लो ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। अब ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ऐसा। अब यहां जो है, अब इसमें कह रहा है कि अदर बेस, मतलब एक जगह अल्फा बन रहा है एक जगह बीटा बन रहा है, तो बेटा मिड पॉइंट तो नहीं है। मिड पॉइंट होता तो दोनों तरफ एंगल सेम बनता, नहीं बनता बेटा, बताओ। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट है, मान लिया कि ये कोऑर्डिनेट है इस तरह से, तो इसके साथ जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है ऐसे, ठीक है, और इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये डायग्राम है बेटा, ध्यान देख लो। तो ये एंगल जो है ये यू से देखा गया, तो ये एंगल है अल्फा और ये बीटा, इसको ले लो y, ये हो गया y, ये हो गया x, और ये हो गया बेटा r माइनस x। ये रेंज होता है ना पूरा, तो भाई ये क्या होता है, पूरा रेंज होता है। अब tan अल्फा क्या होगा बताइए बेटा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना हो गया बेटा, बोलो। y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन r माइनस एक्स। क्यों बेटा, होगा कि नहीं होगा, है? ये कितना आएगा, y कॉमन कर ले बेटा, x इंटू आर माइनस एक्स। अब लिख दो ऊपर x प्लस r माइनस एक्स, तो ये आ गया y r अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स। अब जरा देखो बेटा, ये इसके बराबर है tan अल्फा प्लस tan बीटा। हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेंज, याद है? ये फॉर्मूला लिखवाया था ना? यस सर। ये देखने के लिए नहीं लिखवाया था। यहाँ क्या होगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा r माइनस एक्स अपॉन r। तो क्या हो गया, y r अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके आ रहा है, tan थीटा के। आ रहा नहीं आ रहा है? ये क्या हो गया, tan थीटा। प्रूफ हो गया ये? ठीक है, यस सर। यस सर। चलो करो। नोट कर लेना बेटा, लीव कर लेना है। ये वर्कशीट मैं भेजता हूँ अभी, इसके क्वेश्चंस करके रखना सब, ठीक है? जय सर। देन सर कर लिया लोग। जय हिंद सर। जय हिंद। ठीक है, आप लीव कर लो। यस।